हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुराना एकेडमी। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दैट मीन्स हाउ टू ट्रांसफॉर्म वन काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अदर वन. As you know now, there are different types of sentences. So first of all, I have taken example of sentences where we have to change the degrees of adjectives. अब आप लोगों को पता है एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ नाउन and there are three types of degrees: positive, comparative and superlative. Like root form of any adjective is known as positive degree, like good. Okay, and when we compare two things or two people or two situations, then we use comparative degree. Like good का क्या हो जाएगा? Better. And when we compare from rest of the things, okay, one thing from rest of its contemporary things, then it will be treated as superlative degree, और जैसे कि वो बन जाता है बेस्ट हमारा. इस तरीके से एडजेक्टिव, कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स है. नो, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. एंड इनके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अब सीबीएसई के स्टूडेंट्स को लगेगा कि वाई वी हैव टू डू दिस, बिकॉज सीबीएसई स्टूडेंट्स get grammar in the form of editing and omission. You know, there also you can learn skills of editing if you have knowledge of this particular thing, how to interchange degrees of adjective. But ICSE or state board examination, you directly get questions like this, like change it into different degree of adjective and different form of tense. So for everyone, we have prepared video for everyone, where you can, even in competitive exams also, you can get question like this, where you have to do things according to the statements given to you. So like if the question is this, change the degree of adjective, sometimes children get confused, and for that I have prepared this section of video. बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको पता है 3 तरह की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसके 3 पार्ट्स आपको दिए हैं तो ये 3 पार्ट्स के ही चेंजेस आपको ज़्यादातर दिखेंगे, या होते ही सिर्फ 3 पार्ट्स हैं. नो, बहुत सारे टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं. आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज आप देखोगे कि होता है. जैसे कुछ सेंटेंसेस अगर एज और एज में लिखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रमा इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर. दिस इज सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. रमा को ब्यूटीफुल बोला जा रहा है, उसकी क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है. तो रमा इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर. सो दिस इज रूट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड बेसिक फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पॉजिटिव. ओके, इफ आई वॉन्ट टू चेंज इट टू कंपैरेटिव डिग्री, सो उसको कुछ चेंज करने का जो पैटर्न है, आई हैव गिवन यू हियर. लाइक इफ आई ट्रीट इट एज सब्जेक्ट, ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट, एंड हियर इफ इट इज ऑब्जेक्ट. जनरली 2 सब्जेक्ट्स आर देयर. हम इनको क्लियरली ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते या ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ये. बट फिर भी मैंने आपको एक सेकेंड सब्जेक्ट ना लिख के मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया. आप लिख सकते हैं जिस भी तरीके से आपको ये याद हो जाए, आप उस तरीके से, क्योंकि कई बच्चों को टेक्निकलिटी याद नहीं रहती. सो हर बच्चे का लर्न करने का अपना अपना तरीका है. उन स्टूडेंट्स के लिए इसको या तो आप सेकंड सब्जेक्ट मान लो, या फिर एक्शन नहीं हो रहा ना एग्जैक्टली इस पे, तो दोनों सब्जेक्ट्स की इंटरचेंजिंग हो जाएगी जब आप एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जाएंगे. सो बेसिकली सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ था, नॉट लग जाता है अब उसके अंदर, और कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगा प्लस देन प्लस सब्जेक्ट. आपको पता है कि कंपैरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देन का यूसेज मस्ट है. सो हर सिस्टर, ये हमारा हो गया इधर, ये जो ऑब्जेक्ट था या सेकंड सब्जेक्ट था. हर सिस्टर इज नॉट मोर. अब आपको पता है ब्यूटीफुलर नाम की कोई डिग्री तो होती नहीं है, तो हम उसको मोर ब्यूटीफुल कर सकते हैं और मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा लिखते हैं. तो इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, ये देन आपने ऐड करना है. कंपैरेटिव डिग्री ऐड करने के बाद देन Rama. Okay, so her sister is not more beautiful than Rama. इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस को हमने एक कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया. जनरली जो बच्चों को दिक्कत आती है वो कंपैरेटिव डिग्री की ही आती है. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें जनरली हम देखते हैं कि सो और एज का कनेक्शन हम ज़्यादातर देखते हैं साथ में लिखा हुआ है सेंटेंस मेकिंग में. राम इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग
एज श्याम। तो टेक्निकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, और मैं कहना चाहती हूँ कि राम श्याम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब जब मैं इनके सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करूँगी तो वही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, फिर देन लगेगा, फिर अपना पहले वाला सब्जेक्ट आ जाएगा जिससे हम कंपेयर कर रहे थे। सो श्याम इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो नेगेशन में चल रहा होता है या नेगेटिव सेंटेंस चल रहा होता है या फिर नो नॉट का लैंग्वेज यूज़ हो रहा होता है, जब हम उसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो उस समय हमारा ये अफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि देन और स्ट्रॉन्गर यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बन सकता है, इसके साथ मोर नहीं लगता, ये कुछ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो आपको गो थ्रू करना ही चाहिए, किसी भी ग्रामर बुक से आपको मिल सकती है। एंड देन एक डिफरेंट टाइप का होता है नो अदर। जैसे ये भी हमारा रूट सेंटेंस था, पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस था। नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। ओके, सो यहाँ पर जो अगर कहा जाएगा कि नो अदर सिटी, तो ये एक सुपरलेटिव है कि मैंने जयपुर को राजस्थान में सबसे ब्यूटीफुल सिटी बताया है। जयपुर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। हम सिंपल सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं सुपरलेटिव में बना के। तो इसका ये पॉजिटिव फॉर्म है, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज़ एज ब्यूटीफुल एज। तो यहाँ पर 2 बार एज देखते हो और नो अदर से लिखा हुआ ये होता है। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसा हो जाता है कि वही जो ये ऑब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट आप इसको मान लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर। सो नो अदर की जगह एनी अदर हो जाता है, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि जयपुर ये आया आपका इज़ मोर ब्यूटीफुल। आपका ये जो सब्जेक्ट था, जो एडजेक्टिव था, उसके साथ आप मोर यूज़ करेंगे। जयपुर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। यहाँ नो अदर सिटी था, नो अदर की जगह क्या हो जाएगा, एनी अदर सिटी इन राजस्थान, राइट। सो ये कुछ टिप्स हैं कि कैसे आप डिग्रीज चेंज कर सकते हो और कैसे इसी टाइप के सेंटेंसेस ज़्यादातर आते हैं और उनसे सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, जैसे कि तमिल इज़ ओल्डर देन एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। तमिल इज़ ओल्डर देन एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। सो ये जो है ये हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ डिग्री है, दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एंड इफ़ आई वांट टू मेक इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज़ मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस मेकिंग। वो बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं। सो तमिल इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, सिंपल। बट इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव डिग्री, देन एनी अदर था, नो अदर इंडियन लैंग्वेज इज़ एज ओल्ड एज। अब यहाँ पर एज ब्यूटीफुल एज आपको सेंटेंस में दिया था, उसको चेंज करना था, यहाँ हमने उसको मेक किया है उस वाले सेंटेंसेस में। सो ये एक तरह के बेटा दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड वी कैन यूज इट इन डे टू डे लैंग्वेज एंड दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स वेयर स्टूडेंट्स एयर अ लॉट। ओके, सो I just want to help you in a way where you can use these sentences in a very right form. And yes, today also I am giving you test associating, I am giving you test related to this particular concept. Do attempt that test, write your marks and keep updating us regarding our videos. What else do you require or what else do you want to watch? Thank you so much for watching us. God bless you all.